माता प्रसाद पांडे ने कानपुर का दौरा किया। इस दौरान सबसे पहले उन्होंने जाजमऊ में सपा विधायक इरफान सोलंकी के परिवार वालों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि सरकार कुछ लोगों को टारगेट कर रही है। मुस्लिम, ब्राह्मण और यादव के साथ ही एनकाउंटर किए जा रहे हैं। सपा विधायक इरफान सोलंकी के साथ जेल में सही व्यवहार नहीं किया जा रहा। चुनाव से पहले भाजपा एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इसे लेकर भाजपा द्वारा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। 25 सितंबर को इस अभियान के पहले चरण की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। इसके बाद बीजेपी आगे की प्रक्रिया शुरू करेगी। माना जा रहा है कि सदस्यता अभियान पूरा होने के बाद सबसे पहले पार्टी के संगठन में बदलाव किया जाएगा, जिसमें बूथ अध्यक्षों के चयन किया जाएगा। इसके साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं की सक्रियता को देखते हुए उन्हें संगठन में स्थान दिया जाएगा। आगरा के भारतीय जनता पार्टी छावनी क्षेत्र से विधायक और पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर GS धर्मेश ने आगरा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आगरा में पुलिस कमिश्नरेट नहीं बल्कि कमीशन का रेट है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से लेकर ACP तक मुख्यमंत्री की अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति को पलीता लगा रहे हैं। भूमाफिया और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय उन्हें संरक्षण दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के खिलाफ अपहरण, धमकी देने और मारपीट के आरोप में केस दर्ज किया गया है, जिसके बाद से इस मामले को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। वहीं अब इस मामले को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सवाल उठाया कि जो भी मामले आ रहे हैं उसमें सपा नेताओं के ही नाम क्यों आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सपा के नेता सारे काम करते हैं, ऐसे लोग समाज के दुश्मन हैं। इनके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि इनकी जमानत भी नहीं हो। यूपी में सपा एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल यूपी के कुशीनगर में कथित तौर पर जाली करेंसी के मामले में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता रफी खान को गिरफ्तार किया। हालांकि सपा ने इस मामले को राजनीति से प्रेरित बताया। आरोप है कि सपा नेता इलायची कारोबार की आड़ में नकली नोट का काम करता था। आरोप है कि सपा नेता का कनेक्शन यूपी, बिहार और बंगाल तक था। यूपी में बढ़ती रोजगार की किल्लत के बीच प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया। दरअसल यूपी सरकार इजराइल जाने वाले कामगारों के कौशल को निखारेगी और उसे प्रमाणित करेगी। उन्हें अंग्रेजी बोलने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उन्हें 30 घंटे की RPL ट्रेनिंग भी दी जाएगी। वहीं इसके लिए अब तक 6200 लोगों ने पंजीकरण कराया है। दिल्ली की CM आतिशी को लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आतिशी ने जब CM की कुर्सी संभाली तो उनकी कुर्सी के साथ एक और कुर्सी थी, जिसे उन्होंने अरविंद केजरीवाल की कुर्सी बताया और कहा कि इस कुर्सी को उनका इंतजार रहेगा। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के इस कदम को भारत के संविधान का उल्लंघन बताया और कहा कि खड़ांगू रखकर शासन करना संविधान का अपमान है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों एनकाउंटर का सिलसिला लगातार जारी है। सुल्तानपुर एनकाउंटर के बाद अब गाजीपुर जनपद के दिलदार नगर इलाके में शराब तस्कर और यूपी STF के साथ पुलिस से मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में शराब तस्कर जाहिद उर्फ सोनू, जो फुलवारी शरीफ पटना बिहार का रहने वाला था, 1 लाख का इनामी बदमाश बताया जा रहा है। पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है, जिसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश में होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट संचालकों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से नए निर्देश जारी किए गए हैं। दरअसल हाल ही के दिनों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में जूस, दाल और रोटी जैसी खान पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट, अखाद्य, गंदी चीजों की मिलावट की घटनाएं देखने को मिली हैं। ऐसी घटनाएं विभत्स हैं जो आम आदमी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हैं। ऐसे कुत्सित प्रयास कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए ठोस प्रबंध किए जाने आवश्यक है। बरेली में 2 साल पहले शुरू हुई शहर में मेट्रो संचालन की कवायद BDA और राइट्स के अफसरों की बैठक में कुछ और आगे बढ़ जाएगी। इसमें ये साफ हो जाएगा कि मेट्रो का संचालन किया जाएगा या फिर लाइट मेट्रो चलाई जाएगी। शहर में 2 रूटों पर मेट्रो का संचालन प्रस्तावित है। काम भी 2 चरणों में होना है।